सुहान एक गरीब मजदूर का बेटा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा। वहीं अमन एक अमीर व्यापारी का बेटा है, पढ़ाई में औसत लेकिन प्रभावशाली। एक गांव में दो बच्चे रहते थे, सुहान और अमन। सुहान के पिता चाय बेचते थे, घर में खाना भी मुश्किल से नसीब होता था, लेकिन सुहान अपने पापा के काम में हाथ बटाता था और जब समय मिलता था तो दिन रात पढ़ाई करता था। अमन के पिता बड़े व्यापारी थे। अमन पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन पैसे और रुतबों की वजह से उसका हर जगह सम्मान होता था। स्कूल में वार्षिक परीक्षा हुई। सुहान ने पूरे ज़िले में पहला स्थान प्राप्त किया, लेकिन जब पुरस्कार बांटे गए तो मंच पर सबसे बड़ा सम्मान अमन को दिया गया, क्योंकि उसके पिता ने स्कूल में डोनेशन दिया था। सुहान को बस एक छोटी सी किताब देकर मंच से उतार दिया गया। गांव वाले तालियां बजाते रहे, पर सुहान की आंखों में आंसू थे। लेकिन सुहान ने हार नहीं मानी। उसने छात्रवृत्ति की परीक्षा दी और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला पा लिया। वहाँ भी अमीर बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, गरीब का लड़का पढ़कर क्या करेगा। लेकिन सुहान दिन रात मेहनत करता रहा। कई सालों बाद सुहान ने बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली और जज बन गया। इसी दौरान गांव में व्यापारी, अमन के पिता और भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कामों का मामला दर्ज हुआ। मुकदमा सुहान की अदालत में पहुंचा। पूरा गांव देख रहा था। कभी वही सुहान जिसे गरीबी और भेदभाव से दबाया गया था, आज वह न्याय की कुर्सी पर बैठा था। सुहान ने सबूतों और गवाहियों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लिया। उन्होंने कहा, न्याय कभी अमीरी गरीबी देखकर नहीं होता, बल्कि सच और झूठ देखकर होता है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। अब सबको समझ आ गया कि असली सम्मान पैसों से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से मिलता है। संदेश या कहानी बताती है कि असमानता, सोशल इनइक्वालिटी हमेशा बनी रहेगी, लेकिन इंसान हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़े तो समाज को भी बदल सकता है और न्याय दिला सकता है। जय हिंद, जय भारत।